शोर पता नहीं है, रथ हाथी घोड़े चले जा रहे हैं, बड़ी भारी भीड़। गांव-गांव के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, जो खेतों में काम करे, धान कटने का समय था, चुक्कार का महीना था, धान कटने का समय था, तो लोग अपना काम धाम छोड़कर भागे। अच्छा, माताओं बहनों को दूल्हा देखने की बहुत इच्छा होती है, माताओं को दूसरे का दूल्हा देखने की बहुत इच्छा होती है। चूँकि अपना तो देख लिया जैसा था, अब दूसरे का देखते ही कैसा है, तो भागे। तो पूछा, भैया ये कौन राजा है, किसी देश पर चढ़ाई करने जा रहे हैं क्या? लोग कहा चढ़ाई करने नहीं जा रहे, बारात चढ़ाने जा रहे हैं। बारात इतनी लंबी भैया, किस दूल्हे की बारात है? इतनी बड़ी तो बारात हमने देखी नहीं। बोले दशरथ जी की बेटी। दशरथ? क्या एक रथ पर दशरथ सवार हैं क्या? अरे नहीं, वो राजा हैं, राजा हैं। तो कहा कि भाई हम वो दूल्हा देखना चाहते हैं जिसकी इतनी बड़ी बारात है। बोले जी दूल्हा तो नहीं है। दूल्हा कहाँ है? बिना दूल्हे की बारात कैसे? बोले दूल्हा तो पहले ही ससुराल में जाकर बैठ गया है, दूल्हा। तो दशरथ जी के कानों में जब ये बात गई तो दशरथ जी थोड़े से बिलबिलाने लगे कि इनके कैसे उत्तर दें, तो उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे। तो वशिष्ठ जी का, गुरु जी रक्षा करो, इनके प्रश्नों के उत्तर हमसे तो नहीं दिए जा रहे, क्या क्या बताएं। तो बोले कह दिया करो, ये भरत और शत्रुघ्न को दिखा दिया करो। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सके नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक सिकते सब भांति अनूपा। बोले इनको बता दिया कर। बोले असत्य हो जाएगी हमारी वाणी, मान लो उन्होंने इनकी शादी नहीं की, उनकी लड़कियां नहीं हुई तो? बोले तो क्यों मत किया करो गुरु जी से। जो गुरु जी बोले उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया करो। हम त्रिकालदर्शी हैं, हम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, हमने सब देखा। विश्व बदर जिम हमारे यहाँ था, वहाँ है, चिंता मत करो, दोनों की शक्ल एक सी है। मान लो उनके हमने कह दिया और उनके 4 कन्या न हुई तो? अरे बोले ये तो मत करो तुम, हमको सब मालूम। कह बारात जा रही। इधर सीता जी को उनकी सखियों ने, जो सेविकाएं थी, जनक जी ने जो व्यवस्था की थी, रास्ते में बहुत चुकी। सरतन जनक बधाए से तो हम गए हैं, मिथिला की ओर कथा करने गए हैं। हर 2-2.5 किलोमीटर पर नदी है, हर 2-2.5 किलोमीटर पर इतनी नदियां हैं जनकपुर तक जाने के लिए, भयंकर। सीतामढ़ी से लेकर जनकपुर तक नदियाँ ही नदियाँ हैं। तो अब बारात कैसे है? घोड़ा तो चलो कूद के निकल जाएगा, हाथी भी निकल जाएगा, लेकिन रथ हैं, ये है, रब्बा है, ये कैसे निकलेंगे? तो सरतन जनक बधाई सेतु, और वास्तव में राम कथा सेतु बंध का ही काम करती है। जनकपुर और अयोध्या में युगों से बोलचाल नहीं थी, आवाजाही तो छोड़ ही दीजिए, बोलचाल भी नहीं थी। भगवान ने शादी संबंध से दोनों टूटे हुए सूत्रों को जोड़ दिया। भगवान जोड़ने का ही काम करते। तो भोजन क्या भेजा भाई? दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा। एसी बढ़ा, नहीं पंखा मत बढ़ाओ, एसी बढ़ाओ। आज जी थोड़ा गर्म है ना, सबको थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है कि नहीं? अच्छा, वैसे बारात का माहौल, गर्मी आती भी है। ये भी बाराती है, बहुत अकड़ू है। बारात में तो हर आदमी में अकड़ बढ़ जाती है ना। जिसको घर में 2 कौड़ी की नहीं पूछता, उसे बारात में देखो। दधि चिउरा उपहार कहार, दधि चिउरा उपहार कहार, दधि चिउरा उपहार कहारा, दधि चिउरा उपहार अपारा। भरी भरी कांवर
यहाँ शुरू ही हुआ था, बारात चली और पिताजी ने कहा भेजा बाग रोटी में, रास्ते में दही और चिवड़ा। मिथिला का सबसे प्रिय भोजन है दही चिवड़ा। सब जगह के अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रज का है खीर पूड़ी है, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, कई बिहार का पूरी उत्तर प्रदेश का चोखा और बाटी है। ऐसे हर जगह के अलग अलग भोजन हो। दही और चिवड़ा भेज दिया अपनी परंपरा के अनुसार। सीता जी को पता लगा कि पापा जी ने दही चिवड़ा भेज दिया। सीता जी तो घबरा गई, सारे बाराती बीमार हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक में तो दही आयुर्वेद की दृष्टि से निषेध है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध भादव मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये निषेध है आयुर्वेद का। सारे बाराती बीमार हो जाएंगे, एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि कार्तिक के अंदर गुजिया खाई जाती, गुजिया दो समय खाई जाती है, एक होली पर गुजिया खाई जाती है, एक कार्तिक में गुजिया खाई जाती है। दोनों समय पित्त को पित्त होता है। ये जो मावा होता है ये पित्त को शांत करता है, इसलिए गुजिया खाई जाती है। तो जानकी जी तो घबरा गई और सखी ने कहा मालकिन इतनी बड़ी बारात तो जनकपुर की इतनी आबादी भी नहीं है जितनी बड़ी बारात आ रही है, और छोर को दिखाई नहीं दे रहा है। बिटिया को बाप की इज्जत की बहुत चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है। उसको लगा कि मेरे पिताजी इतनी बड़ी बारात की कैसी व्यवस्था कर पाएंगे। जनकपुर तो छोटी सी स्टेट है और इतने बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य के महाराज आ रहे, इतनी बड़ी बारात लेके, और पिताजी की बदनामी हो जाएगी। बेटी सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन बाप की बेइज्जत नहीं देख सकती पिता को। पिता की इज्जत की बेटी को बहुत चिंता हुआ करती है। अब तो खैर नहीं है, वो रिवाज ख़त्म हो गई। अब तो शादी का भी कोई उत्सव होता हाता नहीं है, एक बेकार का खामखा का एक तमाशा सा होता है 2-4 घंटे का। लेकिन पहले जो शादियां होती थी, कई दिन पहले नेक चार होते थे, तेल लग रहे हैं कि हल्दी चढ़ रही है, कि गीत गब रहे हैं कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। सारे जो लोग होते थे, रिश्तेदार जो आए होते थे, कोई ढोलक पीट रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कढ़ैया पे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिस लड़की की शादी होती थी वो क्या करती थी, वो कोने में भीतर के कोठे के कोने में चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी, हे विधाता मेरे बाबूजी की नाक नीची न रह जाए, मेरे पिताजी की नाक नीची न रह जाए, किसी बाराती की खातिर में कोई कमी न रहे। और कई तो बेटी इतनी समझदार होती हैं कि अपने पिताजी की इज्जत बढ़ाने के लिए, मान लीजिए सौभाग्य से किसी गरीब घर की बिटिया किसी अमीर घर में बहू बनकर चली गई, अब बाप की तो कोई हैसियत नहीं, तो जब वो अपने मायके में आती है तो अपने ही रुपए पैसों से साड़ियाँ खरीद कर ले जाती है और सबके लिए, ताई सास, चाची सास, फूफी सास, ननद, ये वो, जेठानी, देवरानी, सबको कहती है कि ये मेरे पिताजी ने दी, ये मेरी माँ ने दी, ये मेरी चाची जी ने दी, ये मेरी लिए हैं उसने अपने पैसे से। ऐसी कई समझदार बिटियाँ होती हैं। बाप की इज्जत और बाप की इज्जत की रक्षा बेटी ही करती है। बेटे के हाथ में कुछ नहीं है बाप की इज्जत का, बाप ही अपनी इज्जत बचाए रहता है बेटे के कारण। बिटिया है जो, तो सीता जी ने जब सुना, जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई
मिथिला जी को ये भनक लग गई कि बारात जनकपुर की सीमा के पास तक पहुंच चुकी है। संकल्प से सारी रिद्धि सिद्धियों को माँ ने प्रकट कर लिया और सबको आदेश दिए, जाओ एक नया जनकपुर ऐसा दिव्य जनवासा बनाओ कि किसी स्वर्ग के जितने भोग वैभव सुख साधन हैं उनसे 10 ज़्यादा खड़े कर रहा, जो आज्ञा मालकिन की। और जानकी जी की आज्ञा लेकर उनकी सेविकाएं रिद्धि और सिद्धि ने ऐसा दिव्य जनकपुर प्रकट कर दिया। ओहो, जब बाराती जनवासे की ओर आए हैं तो देख के दंग रह गए। इधर से उधर दौड़ते, एक एक कॉटेज देखते, सब अटैच कॉटेज, बढ़िया सुवर्ण के कॉटेज, हीरे जड़े हुए। हर एक कॉटेज के सामने कल्प वृक्ष खड़ा कर दिया, एक कामधेनु गाय, हर एक के सामने जो मांगोगे, जो इच्छा करोगे वही मिलेगा। ओहो, निज निज बास दिलों की बराती, निज निज बास दिलों की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, निज निज बास बिलों की बराती, निज निज बास बिलों की बराती। सारे बाराती पागल हो गए अपने अपने आवासों को, कॉटेजों को देखकर। इतनी छोटी सी स्टेट जनकपुर मिथिला और इतना वैभव, सब जनक महाराज के वैभव की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहिचानी, हर्ष हृदय हेतु पहिचानी। भगवान समझ गए तो जानकी जी की महिमा प्रकट हुई। बहुत गदगद हो गए, बहुत गदगद हो गए। बारात जनवासे में प्रवेश कर रही है। इधर शतानंद जी गुरुदेव को लेकर, अपने छोटे भाइयों को लेकर जनक जी बारात का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं पूरे काफिले के साथ। ऐसा लगा जैसे मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कब लाजे। जब जनक जी और महाराज दशरथ आपस में मिले, दो समधी आपस में मिले, तो उपमा, जितने पत्रकार खड़े थे एक दूसरे से पूछने लगे, हेडलाइन क्या दे रहे हो, हेडलाइन क्या दे रहे हो। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसके दें, एक से एक दोनों बढ़कर है। उपमा खोज खोज कब इलाज, कोई उपमा दे नहीं पाया। पूरी बारात को देखा और ये दो राजकुमार और पहले से दो राजकुमार, वो सत्य हैं कि ये सत्य हैं, सब चक्कर खा रहे हैं। आज पूरी मिथिला के नगर में, घर घर में एक ही चीज की चर्चा है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला
के घर मर में एक ही चर्चा। मिथिला नगरी धन्य धन्य हो गई। इनको तो सखी ऐसा मन करता है, लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखी। लोढ़ा जानते हैं? सिल्लोढ़ा, बटना, चटनी बटने वाला बटना, उसको कई जगह लोढ़ा भी कहते हैं, सिल्लोढ़ा। वहाँ की परंपरा है, बटना को चूल्हे में गरम भूबर में देते हैं उसे। जब दूल्हा आता है ना भावरों के समय, तो उसको चूल्हे में पूरा गरम कर देते हैं और कपड़ों में लपेट के उसके गाल सेके जाते हैं, उसके गाल। मैंने कि हे भगवान, कभी मिथिला में जन्म मत दे दैयो, बड़ा मुश्किल। हर जगह की अपनी परंपरा है। अच्छा, बारात में जो चिढ़ैलू बाराती होते हैं ना, उनकी बड़ी खबर ली जाती है। ब्रज में क्या होता है, वो जो एक आता है ना बरमनिया है, एक आफत होती है, वो आता है तो उसके बैठने के पटला के नीचे मटरा डाल देते हैं, मटर बिछा देते हैं। वो जैसे ही बैठता है तैसे ऐसे हो जाता है। अच्छा, फूफा होता है ना ये बारात में, जीजा और फूफा, और एक कितनी नाक में दम करते हैं ये, पूछो मत। उनको हाथ ही में लिए रहते हैं, फूफा जी, दिन भर फू ही फा करेगा। अच्छा चलो, फूफा फूफा करे तो समझ में आता, फूफी भी फूफू करने लगती है। उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, कोई चाय की नहीं पूछ रहा है, सवेरे से कुछ खाया नहीं, मटक खाए को रहा है, कढ़ैया चल रही है, बैठ। लेकिन वो रहता है, लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखी, पूरी मिथिला के अंदर। और पूरे देवताओं के काफिले के साथ बूढ़े ब्रह्मा जी। अच्छा, बारात में दो लोग जाने का बहुत शौक रखते हैं, या तो बालक या तो बूढ़े। जवान लोग ज़्यादा बारात में जाना पसंद नहीं करते। एक तो बालकों को ज़्यादा उत्सुकता होती है बारात में जाने की, और एक बूढ़ों को। बूढ़े इसीलिए जाते हैं देखने के हमारे समय में ऐसी होती थी, अब कैसी होती है। और बच्चे इस उत्सुकता में जाते हैं कि अब देखते हैं शादी होती कैसे है। तो ब्रह्मा जी कभी जैसे जनकपुर में प्रवेश किया और जनकपुर का नया वैभव देखा, तो कभी इधर भागे कभी इधर भागे। तो एक फ्लैट के सामने, कॉटेज के सामने हीरे जवाहरात जड़े हुए सोने का एकदम एक बूढ़ा व्यक्ति सोने के लोटा में जल लेकर और चांदी की दतुन कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई राज्य का बड़ा मिनिस्टर है, मंत्री है, ये इतना बड़ा वैभव बंगला इसका, और सब फुलवाड़ी बुलवाड़ी सब लगी हुई, और सोने का लोटा और चांदी की दतुन। तो बूढ़े ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों सर, आप लगता है कि महाराज जनक की राजसभा के कोई बड़े मंदिर? नहीं जी सरकार, मैं तो स्वपच हूँ, महाराज की झाड़ू बुहारी लगाता हूँ, गलियाँ साफ करता हूँ, कूड़ा उठाकर फेंकता हूँ। ब्रह्मा जी का माथा चकरा गया, इतना बड़ा वैभव, मेरी तो रचना हो नहीं सकती, मैंने तो अपनी रचना ऐसी बनाई ही नहीं। तो कभी पागलों की तरह भागे, कभी इधर भागे। तो शंकर जी ने पूछा कि बड़हू क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। बोले, शंकर जी लगता है कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया, ये जो जनकपुर की रचना है ये तो मेरी है ही नहीं। तो दाढ़ी पकड़कर शंकर जी ने हिलाया, बड़हू सब जगह अपना दिमाग मत चलाया करो, दर्शन करो, तुमको मालूम है किसकी शादी हो रही है? जिन्ह कर नाम लेत जग माही, जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल साई, सकल अमंगल
जगत के सारे अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जगत के माता पिता भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हो रहा है, तुम कहाँ से आगे अपनी रचना देखे? अभी माता पिता की शादी नहीं हुई और बच्चा अपनी रचना देखने की इच्छा कर, कैसे हो सकता है? अरे शादी के बाद ही तो बच्चा होता है। बिल्कुल ब्रह्मा जी का ऐसा व्यवहार आज दिखाई दे रहा है, जैसे किसी छोटे से बच्चे को 2.5-3 साल के बच्चे को और मम्मी पापा की शादी की एल्बम मिल जाए, उसके हाथ में आ जाए और वो बच्चा खोल खोल के देखे, ओ मेरे 65 से पापा देखो कैसे बने बैठे, वो मम्मी कैसी गुजरिया लग रही है, और पूरा पलटते जा रहा है, सबके फोटो देखते जा रहा है, उसका तो कोई दिखाई नहीं दे तो पटक देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी। क्या बात है बबलू? बोले आपने पापा ने इतने बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा लिए, मुझे क्यों नहीं ले गए फोटोग्राफर के, मेरे फोटो क्यों नहीं खिंचवाए? अम्मा कैसे समझाए कि तू तो तब हुआ ही नहीं था, तेरा फोटो कैसे आ जाता? बिल्कुल ब्रह्मा जी वही खेल कर रहे हैं। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल लसाही, करतल होए पदार्थ चारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ जिनके हाथ में रहते, अरे वही जगत के माता पिता भगवान राम और जानकी शादी बढ़ाओ, बारात का आनंद लो। शिव समुझाए देव सब और जन आचर्य भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरे, ये तो सिय रघुबीर विवाह। ये तो जगत के माता पिता की शादी हो रही, आनंद से दर्शन करो। इस समय मुहूर्त छटकर आ गया, शतानंद जी विवाह का मुहूर्त छांट कर ले आए, गोस्वामी जी ने लिख दिया, मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मुहूर्त छटकर आ गया। हिम ऋतु अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी बुधवार का दिन भगवान और जानकी जी के विवाह की तिथि है। सारे देश में और भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य देशों में भी जहाँ हिंदू निवास करते इसको विवाह पंचमी के नाम से इसको मनाते हैं। विवाह बिहार आदि मिथिला में तो बहुत बड़ा महोत्सव, हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी थे भक्तमाली जी, बहुत बहुत बड़ा महोत्सव करते थे। बिल्कुल आपने देख नहीं पाई, कोई सज्जन होंगे ऐसे जिन्होंने वो महोत्सव देखा होगा बक्सर में। बिल्कुल त्रेता युग को उपस्थित कर देते थे, वो त्रेता युग को एकदम लगता ही नहीं था कि हम कलिकाल में बैठे हैं और बक्सर बिहार में बैठे। ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई देता, बिल्कुल प्रकट दर्शन होता था। तैयार हो गए, घोड़े की मांग हुई। अब दूल्हे को घोड़ा कौन सा? कामदेव आ गया भगवान के पास, माथा टेक दिया, प्रभु संसारी दूल्हा तो बहुत मेरी सवारी करते हैं, अगर आप मेरे काम की डोर राम अपने हाथ में ले लेंगे तो मेरा भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, मेरे ऊपर सवारी कर। कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आया है, बारात चली है, राजमार्ग पर जैसे ही प्रवेश किया है उसमें से जनवासे में से जैसे ही सब बाराती निकले और राजमार्ग पर चलना शुरू हुआ, लोग सड़क पर कतारबद्ध खड़े हैं, बारात का दर्शन कर रहे, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। आप अपनी अपनी अटारियों में बैठी बैठी जनकपुर की माताएं बहनें सब और इस मंगलमय बारात और दूल्हे का दर्शन कर रहे हैं। और घोड़ा इतना तेज, गति बिलोक खगनायक लाजे, इतना छरपना घोड़ा कि गरुड़ की चाल भी जिसके सामने ढीली हो गई हो।
तो ऊपर जनकपुर की महिलाएं थोड़ी सभ्य होती है, जनकपुर बहुत चुक जानकी जी जहाँ निवास करती है वो तो गजब का ही होगा, वो तो बहुत सभ्यता से भरा होगा, शील से भरा होगा। तो ऊपर से धीरे धीरे उन्होंने प्रार्थना की, नहीं राघव इतनी जल्दी नहीं, धीरे चलो ताकि हम आपका दर्शन कर सके। राघव धीरे चलो ससुराल करिया, राघव धीरे चलो ससुराल करिया, राघव धीरे चलो मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की नारी नवेली, शोभित छवि लगी रंग रलिया, राघव शोभित छवि लगी रंग रलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो पियन ऊपर ना कानन कुंडल, पियन ऊपर ना कानन कुंडल, लटकत माथे मोर लरिया, राघव लटकत माथे मोर लरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो तुम ही बिलोकिन नजर लगावे, तुम ही बिलोकिन नजर लगावे, जनक नगर की ये शुभ अलिया, राघव जनक नगर की ये शुभ अलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। अगर ये तीनों आचार संहिताएं ससुराल वाली अगर अपने घर में भी पालन होती रहे तो स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वर्ग ही अपने बंगले में घर में उतर के आ जाएगा। धीरे चले, धीरे बोले और धीरे खाएं। एक दिन मैं इस पर बोल चुका हूँ। धीरे चले, धीरे बोले और धीरे खाएं, ये धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए तो कितना दुल्हन धीमे से बोलेगा, है ना, कितना धीमे इतना सा छोटा सा टुकड़ा तोड़ता है जैसे चिड़िया चुग्गा चकती है, तो बाद में देखो धम में धम, दोनों ओर से धमधमाते में ही होती है, फिर एकदम दोनों ओर से धमधमाते। द्वार पर पहुंचे महाराज, जनक जी के भवन के द्वार पर पहुंचे हैं। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कब इलाजे, दोनों गले मिले हैं संधि। दो ब्रह्म ने, एक ब्रह्म ने दो रूप धारण कर लिए, एक जनकपुर में जनक जी के रूप में प्रकट हुआ, एक दशरथ जी के रूप में अवधपुरी में प्रकट हुआ। आज दोनों एक होकर मिल रहे, सब बारातियों का स्वागत हुआ, दिव्य मंडप बनाया गया, सब अपने अपने आसन पर विराजमान, सारे के सारे देवता आचार्य का रूप धारण कर, ब्राह्मणों का रूप धारण कर, वेद पाठ स्तुति करते करते सब चले आए। 33 करोड़ देवता बैठे, पूरा दिव्यता छाई हुई है। और जानकी जी के जो माँ हैं, ओहो, सुनैना जी के सौंदर्य का कोई वर्ग, जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेली हो, आप कल्पना करो वो माँ कैसी दिव्य होगी। सब अपने अपने आसन पर, ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन बोलना शुरू किया। जनक जी अपने आसन पर, महाराज दशरथ अपने आसन पर, देवता इस अलौकिक दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। ऊपर से मंगल वाद्यों के स्वर आ रहे हैं। अब सतानंद जी ने कहा कि महाराज जनक, अब समय हो गया, मुहूर्त आ गया, बिटिया को बुलाइए। और सखियों ने इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार किया है जानकी जी का, जो जानकी जी जगन माता है।
और माता के श्रृंगार का वर्णन करना ये अपराध माना गया है। माँ कैसी भी हो, कुरूप हो, स्वरूप हो, कुबड़ी हो, कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। माँ तो सब प्रकार से पूज्य ही होती है। गोस्वामी जी लिखते सिय सुंदरता पर लीन जाई, सिय सुंदरता पर लीन जाई, लघुमती बहुत मनोहर ताई, लघुमती बहुत मनोहर ताई। आवती दीदी बराती न सीता, आवत दीदी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन कीर प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम। देखी राम भय पूरन काम, देखी राम भय पूरन काम। सजी धजी हरियाली साड़ी पहने माँ, बहुत सुंदर हरे रंग की साड़ी धारण की, दिव्य श्रृंगार है। जैसे ही मंडप पे प्रवेश हुआ है, सभी देवताओं ने मन ही मन जगदम्बा जगन माता को प्रणाम, सभी मन ही मन किए प्रणामा। और राम को एक बार सबने पुनः देखा तो भाई राम को देखकर तो जैसे पूर्ण काम हो गए हों। संकोच में नीचे को दृष्टि किए, झिझक में जानकी जी को दिव्य आसन पर बिठाया गया। अब चारों वेद शरीर धारण करके, ब्राह्मण शरीर लेकर चारों वेद इस समय वेद पाठ कर रहे, पूरी रस्म की श्लोक आदि का वाचन कर रहे हैं। और कहा महाराज कन्यादान करिए। जनक जी रो पड़े, नहीं नहीं मैं अपनी बिटिया को किसी को दान नहीं कर सकता, कैसे कैसे मैंने लाड़ प्यार से पाली है, नहीं 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 मैं नहीं दान करूँगा। रोने लगे। सुनैना जी ने अपनी साड़ी के पल्ले से, जैसे कोई माँ और रोते बच्चे के आंसू को अपनी साड़ी के पल्ले से पहुँचती है, महाराज रोइए मत, महाराज रोइए मत। ये तो किसी भी पिता के जीवन में सौभाग्य का क्षण बड़ी मुश्किल से आता है कि वो जब अपनी बिटिया का कन्यादान लेता है। अभागे बाप को कन्यादान लेने का सौभाग्य नहीं मिलता। जिन घरों में, जिनके आंगन में बिटिया का जन्म नहीं होता, वो अपने आंगन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए किसी पड़ोस की बिटिया के फेरे भावरे अपने आंगन में डलवाते हैं। क्योंकि सौभाग्य शब्द बेटी के ही नाम के आगे होता है, सौभाग्यवती रहो। वर के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं आता, बिटिया के नाम के आगे सौभाग्य शब्द आता है। चूँकि बेटी सौभाग्य लेकर आते, जब बाप के यहाँ जन्म लेती है तो पिता के सौभाग्य जगते हैं, और पति के आंगन में चली जाती तो पति के सोए हुए सौभाग्य जग जाया करते हैं। तो जैसे रोते बच्चे को माँ पुचकारती है, चूँकि पत्नी माँ भी होती है। पितुमात सहायक स्वामी सखा, ये पति के ये नाते हैं, पत्नी और पति के नाते। पितुमात सहायक स्वामी सखा, अगले सत्र में जब कथा करेंगे इस पर विस्तार से बोलेंगे कैसे सारे नाते पत्नी के साथ ही हो सकते। तो रोते जग नहीं जानकी, नहीं सुनैना, कितने लाड़ प्यार से पाला है, मैं अपनी बेटी को दूसरे के हाथ में कैसे दूँ। पूरा सोना भवन हमको खाने को दौड़ेगा। हम बुलाएंगे बिटिया जानकी, हाँ पिताजी अभी आती हूँ, कौन बोलेगा सोना भवन हमको खाएगा, नहीं दीजिए दी। और रोते रोते जनक जी ने बिटिया का हाथ जैसे ही भगवान के हाथ में दिया, एकदम तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। बोलिए युगल सरकार की। और वशिष्ठ जी ने और शतानंद जी ने, वशिष्ठ जी ने भगवान के पीताम्बर का एक ठोक लिया, शतानंद जी ने जानकी जी 5 रंग की चुनरी ओढ़ी थी उसका एक ठोक लिया, गांठ बांध दी।
आज अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए और पड़न लागी भावरी सारी माताएं बहनें मंगल गीत गाने लगी। रघुबर जी